आज ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कन्फेडरेशन कमेटी के प्रेसिडेंट श्री मीर मोहम्मद शफी ने अपने के बयान में कहा कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट की तरफ से दिल्ली के इस ड्राइवर के घर वालों के साथ इजहार ताज़ियत पेश करते हैं। और मीर मोहम्मद शफी ने सरकार के साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि हमारे इस ड्राइवर भाई के घर वालों को इंसाफ दिया जाए और कसूरवार को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। मीर मोहम्मद शफी ने मजीद बात करते हुए कहा कि पूरी जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट इस दुख की घड़ी में हमज़दा खानदान के साथ शाना बशाना साथ है। क्या कुछ कहा इस खास रिपोर्ट में मीर मोहम्मद शफी ने, आइए जानते हैं ये खास रिपोर्ट। देखिए, ये वाक़ा दिल्ली में हुआ है। हमारे एक टैक्सी चालक, एक बाइक चालक की मौत हो गई है, जिसको घसीटा गया है दो किलोमीटर तक। तो वहाँ वो अरेस्ट भी हुए हैं वो मुलजिम। लेकिन सबसे पहले हमें हमारी पूरे कश्मीर JNK के जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनकी फैमिली के उस दुख में बराबर शरीक है, उनसे हमदर्दी है। और साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट और अपने प्रशासन जो दिल्ली का, उनसे खासकर होम मिनिस्टर से जो ये मुलजिम पकड़े गए इनको फांसी दिया जाए। क्योंकि एक आपको पता है, ड्राइवर बेचारा सुबह 6 बजे निकलता है, रात 12 बजे घर आता है। इसको कभी टाइम नहीं मिलता कि ये अपनी फैमिली के साथ बैठे, सुबह उठ के फिर इसको पैसेंजर्स फ़ोन करे, निकल जाता है। इसके लिए तो एकदम आज तक किसी गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है। आपने देखे 70 साल से ये ड्राइवर काम कर रहा है, एक फौजी की तरह, एक पुलिस वाले की तरह ये भी अपनी ड्यूटी अंजाम देता है। और फिर इसके साथ जो होता है उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। आप देखिए, कहीं भी कुछ होता है तो बड़ा हाहाकार मच जाता है, लेकिन जब ड्राइवर को कुछ होता है तो कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। इस बार जो हमारे वहाँ पर दिल्ली की जो हमारे प्रधान है, समर जी है, या और जिन्होंने ये आवाज़ उठाई, या रवि जी है, और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट बाबा कामले साहब या बाकी जितने भी हैं, जितने भी संगठन हैं दिल्ली के, उन्होंने इसमें बड़ा ही अच्छा रोल अदा किया है। और उन्होंने इसमें धरना भी दिया है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हम भी इसी चाह में हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक ड्राइवर एक है और ड्राइवरों के हित में काम होना चाहिए। और ऐसे जो भाई हमारे कल जिसकी ये मौत वाक़ा हो गई है, इस जो इन्होंने किया है, जो मुलजिमों ने किया है, तो मैं सबसे पहले तो बड़ा दुख की बात है कि इसके परिवार के साथ हमारी हमदर्दी है और हम उनके साथ बराबर के शरीक है उस गम में। साथ साथ हम जितने भी संगठन हैं उनको कहते हैं कि एक जमा हो जाए और इकट्ठे होकर लड़ें, क्योंकि ड्राइवर को कुछ नहीं मिला है। इस बार भी अगर आप चुप करके बैठे, ड्राइवर को कुछ में देखिए, उसकी मृत्यु हो गई, कोई पूछने वाला नहीं होगा उसके पीछे उसकी फैमिली है, उसको कौन देगा, क्या देगा। यहाँ आप देख रहे हो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मैं यहाँ की बात भी करूँगा। आप एक्सीडेंट्स हो रहे, ड्राइवर को कुछ नहीं मिलता है, इंश्योरेंस में कोई लापरवाही होती है, नहीं मिलता, वो भी रगड़ते हैं सालों साल। हम चाह रहे थे कि इनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, जो गवर्नमेंट ही बनाए। और साथ साथ जो हमारे जो ड्राइवर्स डे है, आप देख रहे हो, रोज डे, वो डे, वैलेंटाइन डे, वो डे, पता नहीं कितने डे मना रहे, लेकिन कभी गवर्नमेंट ये नहीं सोचा है कि हम एक ड्राइवर डे भी मनाए, इसके लिए भी अनाउंस करें। कुछ हमारे नितिन गडकरी जी ने एक बार बोला था, ड्राइवर्स की याद उसको आई थी, तो उन्होंने कहा था कि काफ़ी मुश्किलात में है ड्राइवर्स, जो बेचारे चाहे गर्मी या सर्दी काम अंजाम देते, मंजिल वाले को मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसी ड्राइवर को ये भूल चुके हैं। हमारी जो अब लड़ाई है वो इसी बात पे है कि ड्राइवर्स के लिए कोई पॉलिसी बनाया जाए, ताकि इनके परिवार भी, देखिए जैसे ही ड्राइवर एक्सपायर होता है उसके परिवार जो बिखर जाता है, उसके पीछे कुछ नहीं होता, वो कभी कुछ कर ही नहीं पाता है खुद के लिए, वो सिर्फ लोगों की खिदमत करता रहता है। जैसे फौजी एक ड्यूटी देता है, इसी तरह पुलिस वाले, इसी तरह एक ड्राइवर भी अपनी ड्यूटी अंजाम देता है। आमतौर पर देखा जाए कि देखिए, आपको शायद याद है 6 अप्रैल और 6 मार्च और हमारा प्रोग्राम जो था SKICC में, वहाँ भी हमने, क्योंकि वहाँ पर एडवाइज़र आए थे भटनागर साहब और कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे, और हमारे साथ जो नेशनल टीम थी, जिसमें हमारे राजेंद्र सोनी साहब थे, बाबा कामले साहब थे, BMS से राजेंद्र सोनी थे, भारतीय मजदूर संघ से, इसी तरह ऑटो बस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के बाबा कामले थे, जो नेशनल प्रेसिडेंट है, वो भी थे। तो हम दोनों तंजीम मिला के हमने यही कहा था कि एक आवाज़। उसके बाद हमने हर जगह मीटिंग, पुणे में मीटिंग की, राजस्थान में मीटिंग की, आंध्र में मीटिंग की, तो दिल्ली में मीटिंग्स की। इसी वजह से कर रहे हैं कि ये ड्राइवर्स के लिए लड़ना है, और इनको बराबर जो आज तक नहीं मिला है 17 साल से, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और इसमें से हर जो स्टेट से जितने भी हमारी टीमें बनी हुई है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जब तक ना हम एक हो जाए, कोशिश कर रहे हैं पहले इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर इसलिए इसके साथ लड़ें। और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि ड्राइवर्स के लिए कुछ ना कुछ वो पॉलिसी बनाए, और जैसे बाकी तबकों के लिए इनके मतलब सब्सिडीज है या
आप ये देख रहे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, तो ये ड्राइवर के लिए भी मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक ना हम ये करवा देंगे तब तक दम नहीं लेंगे। शुक्रिया सर।